सभी को जय मसीह। मैं मुकुलदेव सिंह आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज हम ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस शुभ मौके पर हमें बाइबल से जो वचन मिलते हैं हमें वो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे में अपनी जान हमारे लिए दी थी और आज ईस्टर संडे है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस मरे हुओं में से जी हो उठा। इस जीने का मतलब है, इस रेजोरेक्शन का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद जीवित हुआ, फिर कभी नहीं मरा, वो आज तक जीवित है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने वो जीवित रहने के द्वारा, यीशु मसीह के जीवित रहने के द्वारा हमें ये सब मौके दिए हैं कि हम भी प्रभु के पीछे चल सकें, उसकी महिमा कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके प्रेम को हम देख सकें, उसके प्रेम को हम जान सकें। जो वचन हम पढ़ने वाले हैं वो हमें मिलता है लूका उसका 24वां अध्याय और उसका 7वां वचन। आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हम इस बात के लिए, इस वचन के परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू को बहाया, उसे मार खाई, ताकि उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाए। और जो भी वो उस दिन मरा था और आज रेजोरेक्शन जैसे हम बनाते हैं, तो उस रेजोरेक्शन में वो जीवित हो उठा, उस तीसरे दिन में मुर्दों में से जी हो उठा। हमें ये बात ध्यान में रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए जी उठा। हमें इस बात को ध्यान में रखना और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी हो उठा, जो उसने हमारे मार खाने के लिए अपने लहू को बहाया और अपने हमें शिफा दी, हमारे पाप क्षमा हुए, उसके द्वारा वो हमारे लिए मरा, क्योंकि उस दिन हमारे पाप क्षमा हुए थे, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए दिखाया और हम सब यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए प्रेम को दिखाया कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता था वही प्रेम यीशु मसीह ने भी हमसे रखा और हमारे पाप क्षमा कर दिए। उन पापों के लिए वो मर गया और तीसरे दिन जी हो उठा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि पापी लोग शिफा पा जाएं, ताकि पापी लोगों के पाप क्षमा हो जाए, अपराधियों के अपराध क्षमा हो जाए। और हम जानते हैं कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वहाँ पे हमें परमेश्वर का प्रेम पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या है। अगर हमें परमेश्वर के प्रेम में चलना है तो हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं पापियों में और पवित्रताई में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। उसी गैप को परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने घटाया था, उस गैप को परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए कम किया था, उसी गैप को हमारे लिए परमेश्वर से मेल मिलाप कराया था उसी लहू के द्वारा। हम देखते हैं परमेश्वर जीवता, तो ये इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे पाप के लिए मरा और जब जी उठा तो उसने अपने सारे पाप उस टाइम उसके ऊपर से हट गए। तो आज हम पे भी ये मौका है कि हम जो भी गुड फ्राइडे को जो भी हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए मारा गया और
हम इस ईस्टर में ये भी सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन हमारे लिए जी हो उठा, क्योंकि उसने पे कोई भी पाप नहीं था। उसकी जो भी था वो नई सीढ़ी से जन्मा था। क्योंकि हम अगर बाइबल पढ़ें या बाइबल को देखें तो हमें वचन और मिलता है। जो दूसरा वचन हम पढ़ने वाले हैं वो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन, जिसमें लिखे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो भी यीशु मसीह उठा, जी उठा और फिर कभी नहीं मरा, इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। उसी जीवित आशा को जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारा जन्म नया हो गया, क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा, तो हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना नया जन्म दे दिया। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह उसके बाद जब जी उठा तो यीशु मसीह की स्किन एकदम बची थी। जो भी उसके घाव थे वो सब गायब हो चुके थे, वो वहाँ पे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो चीज़ हमारे पापों के लिए की थी। जब हमारे पाप मिट गए तो प्रभु यीशु मसीह के घाव भी मिट गए। इस बात के लिए हमें इस वक्त इस रेजरेक्शन संडे में, और जो भी हम इसे ईस्टर संडे कहते हैं, इसमें हमें ये सब देखने को मिलता है। इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जीवित काम करता है, हमारे लिए हमारा आशा भी जीवित है और हमारा विश्वास भी जीवित है। आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।